तो लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं हमारा पोर्ट फास्ट के कॉन्सेप्ट की, तो इस वीडियो में चलिए बात कर लेते हैं अपलिंक फास्ट एंड बैकबोन फास्ट की। तो याद है कि ये हमारे क्या है, एसटीपी के कन्वर्जेंस टाइम को फास्ट करने वाले फीचर्स है, राइट। तो अपलिंक फास्ट जैसे हमने डिस्कस किया था, ये डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंजेस के लिए है और जो रूट पोर्ट और ब्लॉकिंग पोर्ट है उनके लिए काम करता है। जब भी कोई रूट पोर्ट डाउन जाता है, इमीडिएटली ब्लॉकिंग वाले पोर्ट को ये उठा के क्या बना देता है, आपका डायरेक्ट आपका फॉरवर्डिंग में ले आता है, रूट बना देता है, ठीक। तो ये उस तरह के लिए है और ये पढ़ लीजिएगा जरा आपका। और अगर हाँ, एक से ज्यादा पोर्ट आपके पास है अवेलेबल जो ब्लॉक थे, क्योंकि ऐसा हो सकता है 50 स्विचेस है, 100 स्विचेस है, आप मल्टीपल रिडंडेंट लिंक्स यूज कर रहे हैं, तो बहुत सारे पोर्ट बैकअप में ब्लॉकिंग हो सकते हैं, तो कोई इसमें चंबे वाली बात नहीं है। तो हाँ, अब मान लो आपके पास 5 ऐसे पोर्ट्स है जो ब्लॉक है और पांचों पोटेंशियल रखते हैं रूट बनने की, तो जो लोएस्ट वाला होगा कोस्ट वाला, लोएस्ट पाथ कोस्ट, वो क्या बन जाएगा फिर आपका, वही सेम कॉन्सेप्ट है कि जो रूट बनेगा फिर उसी को आप फॉरवर्डिंग में लाएंगे, सिंपल सी बात ये है, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आप जरा देख लीजिए, कुछ ऐसा इसमें मुझे नहीं लगता है कि आपको दिक्कत आने वाली है, ठीक। हाँ, ध्यान ये रखना है कि ये जो अपलिंक फास्ट आप कॉन्फ़िगर करेंगे, ये ऐसे स्विचेस पे ना करें जहां पे हमें बैकबोन फास्ट कॉन्फ़िगर करना, मींस जो आपके रूट हैं, मतलब कि रूट ब्रिज प्राइमरी या सेकेंडरी वाले, उधर नहीं करना आपको। तो ये आपके नीचे वाले स्विचेस में होना चाहिए, ठीक है, जहां पे आरपी और वो सब बन रहे हैं। तो आप कॉन्फ़िगर भी किस पे ही करते हैं, आप इसको आरपी पे, ठीक है। तो अच्छा, एक और चीज, ये जो अपलिंक फास्ट है, जो बैकबोन फास्ट है, चाहे पोर्ट फास्ट है, ये सारे की सारी वीलैन्स के लिए चलते हैं। जैसे पोर्ट फास्ट था, वो चाहे इंटरफेस के अंदर जाके चला था, लेकिन सारे की सारी वीलैन के लिए था ना फीचर। अपलिंक फास्ट भी ऐसे ही आता है। आप अगर इसको कॉन्फ़िगर करने जाओगे ना, तो ये थर्ड मोड में जाके और सीधा लिखना है स्पैनिंग ट्री अपलिंक फास्ट, खत्म। बैकबोन फास्ट रन करना है, स्पैनिंग ट्री बैकबोन फास्ट। इनको कॉन्फ़िगरेशन वाइज ऐसा इश्यू नहीं है समझने में, इनको समझने में इश्यू है बैक एंड का, बैकग्राउंड का, कि एक्चुअल में हो क्या रहा होगा जब आपने बैकबोन फास्ट या अपलिंक फास्ट कॉन्फ़िगर कर दिया है, तो ठीक है। तो अपलिंक फास्ट कॉन्फ़िगर करने का मतलब कि ये जो आपका लिंक अभी गिग 1/2 है, ये वाला जो फॉरवर्डिंग में है, अभी आरपी बना हुआ है, ठीक है, दिस वन, ये अगर डाउन होता है या ये केबल डाउन होती है या ये पोर्ट डाउन होता है कुछ भी XYZ रीजन से, अब ये जो बाकी पोर्ट है, ठीक है, इसको आपको किसमें लाना है, फॉरवर्डिंग। क्योंकि देखो ये क्या है, ये नहीं बन सकता, इधर कोई है ही नहीं स्विचेस कोई और जुड़े हुए, आप इधर से ही लेके जाएंगे ना, ये देखो। तो इसको आपको फॉरवर्डिंग में लाना है। इसके लिए पहले लगते थे 30 सेकंड डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंजेस में, अब आप इसको चाहते हैं इमीडिएटली विद इन 1 सेकंड। उसके लिए आप कॉन्फ़िगर करते हो अपलिंक फास्ट। आई होप बात समझ आ गई है इतनी, ठीक है जी। फिर अगर आप देखते हैं अगली स्लाइड को, ठीक है, यही मैंने बताया आपको, क्रॉस हो गया, ये लिंक खराब हो गया, इधर से आपको भेजना है डेटा, नेक्स्ट लोवेस्ट पाथ पोस्ट वाला, ये कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ, एक और चीज देखो, मैंने कहा था ये रूट वाले पोर्शन में नहीं आपको कॉन्फ़िगर करना कभी भी, तो क्यों, क्योंकि ये जिस भी स्विच पे आप कॉन्फ़िगर करेंगे वो कभी भी रूट नहीं बनाना, वो बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या करेगा, उसकी प्रायोरिटी को इंक्रीज कर देगा बाय डिफॉल्ट। कितनी होती थी, 32,768, ये किस पे ले आया उसको, 49 समथिंग पे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हाई कर दी इसने, और जब आपकी प्रायोरिटी ज्यादा, आपको पता ही है, वो स्विच कभी भी रूट ब्रिज बन ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट हुआ आपका किसका, अपलिंक फास्ट का। तो अच्छा, एक और चीज है, अपलिंक फास्ट काम कैसे करता है, ठीक है। ये ना कुछ रूट लिंक क्वेरीज के RLQs के मैसेज भेजता है, ठीक। ये शायद इसमें कहीं पे था, मैंने लिखा हुआ था जरूर। अच्छा, वो तो बैकबोन फास्ट का आएगा आई थिंक, ठीक है, बैकबोन फास्ट के लिए मैं भी कर देता हूँ इधर उधर आज भी। एनीवे, बैकबोन फास्ट क्या था कि आपके जो इनडायरेक्ट टोपोलॉजी फेलियर है, तो उसमें क्या है, जो आपको 50 सेकंड लगते थे, 20 सेकंड मैक्सेस टाइम और 15 सेकंड आपका फॉरवर्ड डिले, दो बार जो होता था लिसनिंग टू लर्निंग, लर्निंग टू फॉरवर्डिंग, ठीक। तो ये 50 को किस पे नहीं आता था, 30 सेकंड पे, ये जो ब्लू लाइन में लास्ट लाइन हमने लिखा हुआ है। हाँ, अब ये कैसे काम करता है, उसके लिए ये क्या करता है, कुछ मैसेजेस जनरेट करता रहता है, तो वो दूसरे स्विचेस को भेजेगा, दूसरे स्विचेस से रिसीव करेगा, ठीक। अब जब वो एक पर्टिकुलर पोर्ट पे उसको रिसीव नहीं होते जिसपे होने चाहिए थे, अब वो क्या करेगा, समझ जाएगा कि भाई कहीं ना कहीं कोई नेटवर्क में टोपोलॉजी में चेंज आया है, और अब मेरे को क्या करना है, जो मेरे दूसरे ब्लॉकिंग वाले लिंक थे उनको फॉरवर्डिंग में लेके आना है। तब उसको 50 सेकंड लगते थे, अब ये 20 सेकंड बचा देगा, उसको सिर्फ 30 सेकंड लगेंगे। तो इतना फंडा है, और आप इसको पढ़ेंगे, थ्योरी इतने अच्छे से लिखी हुई है मैंने कि आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर मैं नहीं भी समझाता ना, ये थ्योरी इतनी अच्छी है कि आप तब भी समझ जाते,
कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा ये बात कितना सच्चाई है इस बात में। मैं बहुत मेहनत करता हूँ नोट्स बनाने में, तो आप मुझे प्लीज एनकरेज कीजिए कि हाँ अगर इस बात में कितनी सच्चाई है कि नहीं है, या फिर मुझे ही लगता है सिर्फ ऐसा। ठीक है, तो आई होप इतना काफी है, और बहुत छोटी सी वीडियो है आई थिंक। तो ठीक है, तो कुछ और बचा है क्या हमारे पास एक्सप्लेन करने को? प्रोटेक्शन वाले पार्ट में हम क्या करेंगे कि रूट गार्ड की बात करेंगे और लूप गार्ड की बात करेंगे एंड हमारा बीपीडीयू गार्ड एंड बीपीडीयू फिल्टर की बात करेंगे। ठीक है, तो बीपीडीयू गार्ड तो मैंने आपको बताया था किसके लिए होता है, जो एसटीपी एनहांसमेंट के लिए आपने पोर्ट फास्ट यूज किया था उसकी वजह से कोई लूप ना आए, ताकि हो सकता है कि उस पोर्ट पे जहाँ पे सिर्फ एंड पॉइंट पे डिवाइस लगाना था, कोई पीसी, कोई लैपटॉप, कोई सर्वर, कोई फोन, और उसकी जगह आपने क्या लगा दिया, स्विच, तो गड़बड़ है, आपको ऐसे पोर्ट पे तो स्विच लगाना ही नहीं था। तो उस केस में जब लूप के चांसेस होंगे तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फिर क्या आता है, बीपीडीयू गार्ड। ठीक है, रूट गार्ड आता है फिर आपके रूट जो ब्रिजेस हैं, जो प्राइमरी सेकेंडरी आपने कॉन्फ़िगर किए हुए हैं उनको बचाए रखने के लिए, कि ताकि आपका जो डाउनस्ट्रीम स्विचेस हैं, जो आपके एक्सेस स्विचेस हैं खासकर, वो कभी भी गलती से भी आपके रूट ब्रिजेस ना बन पाए। सोचिए क्या होगा अगर वो बन जाएंगे, वो लो एंड डिवाइसेस हैं, 2900 आपके 9200 9300 के स्विचेस हैं कैटलिस्ट वाले, और वो डिजाइन नहीं है इतने डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए, इतनी सारे वीलैंस के डेटा को पूरी टोपोलॉजी में ट्रैवर्स करवाने के लिए, तो वो चौक हो जाएंगे, क्रैश हो जाएंगे आपके। इसलिए जो हैवी ड्यूटी स्विचेस है, लेयर 3 आपके कोर स्विचेस, एक तरह से बोलो 9400 और उस तरह के स्विचेस 9500, उनको आप डेजिग्नेट करते हैं एज ए डीएस एंड सीएस, तो उनको रोल देते हैं आप रूट ब्रिज का। तो इसलिए आप ये नहीं प्रेफर करते और आप उसको बचा के रखते हैं कि वो रूट ना बन पाए, तो इसलिए उन पे क्या कॉन्फ़िगर कर देते हैं, रूट गार्ड। लूप गार्ड की भी हम बात करेंगे, स्पेशली ये आता है सॉफ्टवेयर इश्यूज जब आपके हैं, हार्डवेयर इश्यूज हैं, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह में दिक्कत नहीं है पर मान लो कोई फाइबर केबल खराब हो गई, आपके आईओएस में कोई बग आ गया, उस वजह से अगर नेटवर्क में कोई लूप बनता है तो ये लूप गार्ड फिर उसको रोकने के लिए होता है। ठीक है, तो बात करेंगे अगली वीडियो में, रूट गार्ड से स्टार्ट करेंगे एंड, तो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में फिर। नथिंग एल्स टू से, बाय बाय एंड टेक केयर।